द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर भाग 41-42 तारीख 21/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचनामृत। बोल नंबर है 41 आचार्य भगवान कहते हैं कि तू सिद्ध है, अपने में तू अपने को सिद्ध रूप से स्थापित करने के बाद ही सुनना। सिद्ध से कम की याचना हमारे पास नहीं करना। ये इतना ही बोले 41 का। यहाँ शास्त्र पे प्रवचन करते हुए गुरुदेव कहते हैं, आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं करके कि तू सिद्ध भगवान है। समय सर की पहली गाथा में ये बात लिया है, शुरुआत ऐसा किया है कि संसार में भटकने वाला कोई भी प्राणी हो, अगर उसका विकास होगा तो अंतिम पॉइंट कौन सा रहेगा? सिद्ध दशा आएगी। क्यों वो आएगी? क्योंकि स्वभाव इसका सिद्ध होने में है। जैसे बर्फ को ऐसा ही रख दो फ्रिज में से बाहर निकाल के, तो क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे उसका पानी में रूपांतर हो जाएगा। क्योंकि पानी की ठंडी विकृति बर्फ है, पानी की गर्म विकृति है वेपर, वराड़। पानी का ही स्वरूप है वो। बादल वगैरह जो है वो पानी का ही स्वरूप है। अगर वो ऐसे के वैसे रख दे गर्म पानी को नीचे उतार करके, तो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, शीतल। ऐसे ये अपना जो स्वभाव है वो आचार्य देव कहते हैं कि सिद्ध प्रभु जैसा है, सिद्ध भगवान ही है। वर्तमान हालत को देखे तो गड़बड़ है, तो राग द्वेष अज्ञानता सब कुछ है वर्तमान पोजीशन। अंदर में वो कैसा है कि महान पदार्थ है, सिद्ध भगवान है। कृपा भी यही कहते हैं, सर्व जीव चे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। आत्मसिद्धि में ये बात आई। संसार के सभी जीव, चाहे आलू प्याज में हो, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, चारों गतियों के जितने भी प्राणी हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबका स्वभाव है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान है, सब अलग अलग भगवान है। अवस्था में चेंजेस है, लेकिन अंदर में देखे तो सब एक समान है, सिद्ध भगवान है। तो आचार्य देव यहाँ सुनने वाले को ऐसा कहते हैं, जिसको शांति चाहिए उसको ऐसा कहते हैं कि तुम पहले स्वीकार करके मैं सिद्ध भगवान हूं। क्यों ऐसा करते हैं? पहले से ऐसा क्यों बोल देते? तो नहीं, पहले तो तुम अभी ज्ञानी बन जाओ, अज्ञानी हो। तुम नक्की करके तुम अज्ञानी हो, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान करना है, फिर श्रावक बनना है, फिर मुनि बनना है, फिर आर्यन भगवान बनना है, बाद में सिद्ध भगवान बनना है। ऐसा तुम नक्की कर। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मैं पहले से ही सिद्ध भगवान हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं। अज्ञान दशा, ज्ञान दशा, ये सब किसके भेद है? अवस्था के भेद। कोई भी जीव न ज्ञानी है न अज्ञानी है, अवस्था से ऐसा कह सकते हैं, बाकी क्या है? बाकी सब भगवान है। तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि तुम अपनी अवस्था को भूल जा। तेरी वर्तमान हालत कैसी है ध्यान मत दे, कैसी भी हो, पापी हो पुण्यशाली हो, कैसा भी, क्रोधी हो मानी हो लोभी हो, पुजारी हो भक्त हो सत्संगी हो, कैसा भी हो, और तेरी वर्तमान अवस्था है। अवस्था को मत देख, क्योंकि वो तो बदल सकती है ना।
अवस्था तो चेंज हो सकती है, स्वभाव चेंज नहीं होता है। स्वभाव वैसा का वैसा रहता है। तो हम तुमको तेरे स्वभाव की पहचान कराते हैं। तुझे अपनी वर्तमान हालत तो तुमको ही मालूम है कि कैसे है, कि मनुष्य भाव में हो, व्यापारी हो, घर गृहस्थी वाले हो, कुटुंब परिवार वाले हो, वो सब मालूम है, तुमको भी मालूम है। इसमें नया क्या है? हम तुझे एक नई बात सुनाना चाहते हैं कि तेरा असली स्वभाव जो तू भूल गया है वो बताना चाहते हैं। वो असली स्वभाव ऐसा है कि तुम भगवान से कम नहीं हो, भगवान ही हो। कब तुम भगवान हो कि नहीं? जब भगवान बनेगा तब। नहीं, जब भगवान बनेगा तब तो है ही है। जब भगवान अवस्था में नहीं है, अज्ञान अवस्था में है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ में पड़े हो, उस वक्त भी तेरा स्वभाव, तेरी शक्ति भगवान जैसी है। तू वे नक्की कर पहले। तुमको हम स्वर्ग का इंद्र नहीं बना सकते। अगर बन भी गया मान लो तो वापिस नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो अवस्था अवस्था के भेद है। देवगति कायम रहने वाली नहीं है, एक लिमिट है उसकी भी। मिनिमम 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 अग्रभवन, इससे ज्यादा वहां रह नहीं सकते। तीर्थंकर का जीव भी इससे ज्यादा नहीं रह सकता, एक सेकंड भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो अवस्था है। और सिद्ध भगवान जो बनने के बाद कितना टाइम तक रहोगे कि मरण मरण है ही नहीं, वापिस आना ही नहीं संसार में, अनंत काल तक, शादी अनंत काल तक सुख में रहोगे। क्योंकि वो अवस्था नहीं है, वो जैसा स्वभाव है वैसी अवस्था हो गई है। जब तक स्वभाव जैसा है वैसी अवस्था नहीं होगी तब तक चेंजेबल है, चेंज होते रहेगा। अनुकूल प्रतिकूल अवस्था होगी, चित्र विचित्र परिणाम, चित्र विचित्र परिणति, 84 लाख योनि में बदलते रहेगा, भटकते रहेगा। सिद्ध भगवान बनने के बाद बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अवस्था ऐसी हो गई जैसा कि स्वभाव है, स्वभाव के जैसा सिद्ध भगवान बन गए। तो यहाँ ये कहते हैं आचार्य भगवान कि तू सिद्ध है नक्की कर, और अपने में तू अपने को सिद्ध रूप से स्थापित करके सुनना। मैं पामर हूं, मैं भिखारी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कि नहीं। सिद्ध भगवान स्थापित करेगा तो मुक्ति चाहिए वो बात भी नहीं रहेगी। अब चाहिए वाली बात खत्म। न संसार में अन्य पदार्थ से कुछ चाहिए, न अपनी अवस्था में कोई चेंज करना है। क्यों? तो मैं पहले से ही भगवान हूं। भगवान से बढ़िया कौन सी चीज है जो भी चेंज करके ऐसा बनना है? और भगवान तो तू हुआ ही, तो भी तेरी सारी इच्छाएं बेकार है। अब तुझे कौन सी इच्छा है कि मैं तो भगवान हूं लेकिन भूख लगी है, खाना खाना है, तो तुम भगवान नहीं हो। ये भूख लगी है, खाना खाना है, ये सब अवस्था में हो रहा है, स्वभाव में नहीं हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि तुम अपने स्वभाव को पहचानते नहीं हो। स्वभाव को पहचानोगे तो भूख लगती नहीं है, भूख का ज्ञान होगा। क्या होगा? मुझे भूख लगी है ऐसा नहीं। असाता वेदनी का बाहर में उदय है, पूर्व में बंधे हुए कर्म, और यहाँ इस शरीर को कमी महसूस हो रही है खुराक की, उसका ज्ञान मुझे हो रहा है। मुझे भूख नहीं लगी है, मैं तो खाना खाता ही नहीं हूँ। खाना खाने की बात दूर रहो, खाने को मैं छूता भी नहीं हूँ, रोटी। देखो क्यों? मैं तो भगवान हूँ, और हकीकत में भगवान है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कैसा हूँ। तो कोई बात नहीं, मालूम नहीं पड़ता है तो मालूम करेंगे, लेकिन पहले तो नक्की तो करो कि मैं भगवान हूँ। फिर पूछो कैसा भगवान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे बताओ कैसे भगवान हूँ। मुझे तो मैं ऐसा लगता हूँ कि खाने वाला, पीने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, देखने वाला, संसारी, गृहस्थ, रागी, द्वेषी, ऐसा लगता है मैं। और आप कहते हो भगवान, तो मुझे समझा दीजिए आप। लेकिन समझेगा कौन? कि जो पहले स्वीकार करेगा तो फिर वो समझेगा। स्वीकार नहीं करेगा तो समझेगा कैसे? प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है? अगर वो अपने को सिद्ध भगवान मानेगा, स्वीकार करेगा गुरु की बात, देव गुरु शास्त्र की बात स्वीकार करेगा, उन्होंने ऐसा कहते हैं कि तुम भगवान हो। अब उनकी बात सच्ची कि अपने को लगता है वो सच्चा, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये प्रॉब्लम के सुलझाने के लिए भी सुनना है।
सुनने का भी एक हेतु तो है ना। क्या हेतु है? क्या हम अपने आप को दुखी मानते हैं? हमको सुख चाहिए, तो सुख चाहिए तो कैसे मिले वो सुनने को लिए आए हैं। और सुख चाहिए तो गुरु ऐसा कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, तेरे में अंश मात्र भी कमी नहीं है, अनंत ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का खजाना हो, कभी नहीं खुटे, इतना संपत्ति तेरे पास गुणों की पड़ी है। अब हमको विश्वास नहीं आता है, विश्वास नहीं आता है तो पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वीकार करना है, इसके बाद समझना है कि कैसे मैं हूं। और जब जिस दिन समझ जाएगा उस दिन ये भी यही बोलेगा कि मैं तो भगवान हूँ, अभी भगवान हूँ, ऐसा गुरु की वाणी के बल पे स्वीकार करता है। लेकिन स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, सुखी होना है तो पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा। अपने में तुम अपने को सिद्ध रूप से स्थापित करके सुनना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैं सिद्ध भगवान हूँ तो भाई मेरे वाइफ को प्रॉब्लम है, कहाँ से आया भाई, तेरी वाइफ कहाँ से आई? मेरे मकान टूट फूट गया है तो रिपेयरिंग कराना है, तेरा मकान कैसे हो सकता है, तुम तो भगवान है। ये सारे जो संयोग के प्रॉब्लम है ये सारे खत्म, एक झटके से निकाल दिए पूरे। कि मेरे को बिजनेस में लॉस हो रहा है, लेकिन तुम व्यापारी कहाँ हो, तुम तो सिद्ध भगवान हो। कि मेरे को फलाना आदमी माल नहीं देता है या पैसा नहीं देता है, तेरा पैसा नहीं है, तूने व्यापार किया नहीं है, देखो हो गई लाइन कट। क्यों? अपने को सिद्ध भगवान माना। सिद्ध भगवान मानते ही क्या करना और क्या नहीं करना वो खत्म हो जाते हैं, प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। नहीं मानना, लेकिन हकीकत हो तो माने, ऐसा ही मान के क्या फायदा। भीख मांगता और अपने को बादशाह माने तो क्या होगा, तो सुखी हो जाएगा। भिखारी को सपना आया कि मैं राजा हो गया हूँ, बड़े महल में रहता हूँ, इतनी रानियां हैं, इतने साधन सामग्री है, हकीकत में तो कुछ होवे नहीं, ये सपने में सब मानता है। तो इससे क्या शांति मिल जाएगी उसको? भीख मांगना छोड़ देगा? क्योंकि भीख मांगना छोड़ेगा नहीं। क्यों? कि सपने में जो अपने को राजा माना है वो सपना सही नहीं है। अब यहाँ हम जैसे पामर जीवों को आचार्य देव कहते हैं कि तुम भगवान हो, ये हमारे कोई मानने में नहीं आता है, गले से नीचे बात उतरती नहीं है कि मैं भगवान कैसे हो सकता, मैं तो व्यापारी, घर गृहस्थी वाला, संसारी, अज्ञानी, पामर, रागी द्वेषी, क्रोधी मानी। आप मुझे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मेरे को भगवान कैसे कहते हो? तो ये सपना है क्या? जैसे भिखारी ने सपना देखा, ऐसा सपना है क्या? क्या हकीकत है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ये हकीकत है कि हमारी मजाक उड़ा रहे? ये हकीकत ये है। फिर हमको ऐसा लगता है ना कि हम संसारी हैं, पामर हैं, वो सपना है। ओरिजिनलिटी क्या है? मैं भगवान हूं, ये ओरिजिनलिटी है। ज्ञानी पुरुष हमको ऐसा कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम सिद्ध भगवान हो। हमको मानना में इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम सपने को सच मान के बैठे हैं। सपना क्या आया हमारे को? ये घर मकान जायदाद सब मेरा, ये शर्ट मेरा, ये फाउंटेन पेन मेरी है, ये जो किताब मेरी, मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं किसी का फादर, मैं किसी का वो पति, मैं व्यापारी, मेरा फलाना नाम, ये क्या है? ये सपना है। ज्ञानी पुरुष के पास जाते हैं, सुखी होना है, अच्छा सुखी होना है, सपना मत देखो, हकीकत में आ जाओ, तुझे सुख की भी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम पहले से सुखी हो, तुम भगवान हो। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अगर होवे तो रिपेयरिंग करे, प्रॉब्लम ही नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अपने स्वरूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम दुखी क्यों हैं? जब प्रॉब्लम नहीं है तो दुखी क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम इस बात का है कि हम भगवान होते हुए भी हम अपने को भगवान रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है वो राजा शहंशाह, लेकिन अपने को भिखारी मानता है और भीख मांगने का चालू करता है तो वो राजा। तो यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो समझ लेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं राजा हूँ, तो सारी अपेक्षाएं, सारी चिंताएं
ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना है, सब खत्म हो जाता है पूरा। तो खत्म होते ही ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाता है। रुकावट क्या है? हम जानने देखने मात्र रहना है, इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? जानने देखने मात्र नहीं रहते हैं, बहुत सारे काम करना है। कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, दोनों भी है। खड़ा दिखे तो गिरना नहीं है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। संभल के चलना हो, पॉजिटिव हो, ऐसे हर बात में। कि कुकर रखना है लेकिन 3 सीटी होते ही नीचे उतार देना है। देखो दोनों साथ में रखे हैं। 4 रोटी खानी है, इसका मतलब क्या हो गया? 5वीं नहीं खानी है, उसमें आ गया। 4 रोटी की भूख है तो 4 खाएंगे जब तक तो प्रॉब्लम ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। 1 खाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, 2 खाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी बाकी है 2 का। 3 खाएगा तो 1 का बाकी है। 4 खा लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 5वीं दो तो क्या हो गया? नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। यहाँ पेट भर का नहीं होना होगा, नहीं नहीं लेना पड़ेगा। जबरदस्ती लिए तो क्या होता है? जो हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाता है। जितना जरूरत है उतना खाया तो कोई बात नहीं, इससे 2 गोलियां कम खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा खाया तो परेशानी। 5वीं खाते ही तकलीफ, क्यों? कि 4 खाना है और 5वीं नहीं खाना, उसमें आ गया है, इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। मतलब करना और नहीं करना, विधि और निषेध सब आ गया है। तो सारे के सारे विकल्प जल खत्म हो जाएगी। क्यों? कि करना था वो भी सुख के लिए और नहीं करना था वो भी सुख के लिए। 4 ही खाना था क्योंकि भूख लगी थी, जरूरत 4 की थी। क्यों? सुख के लिए, सुखी होने के लिए। भूख सहन नहीं होती इसलिए। और 5वीं नहीं खाना था, वो दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? वो भी सुखी होने के लिए। मतलब कुछ करना है, खाना है सुखी होने के लिए, नहीं खाना है सुखी होने के लिए। सुख के वो सुख तो पहले से ही मौजूद है हमारे पास स्वभाव में, क्योंकि हम भगवान है। दुख तो इस बात का है कि हम अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इस बात का दुख है, बाकी कोई दुख नहीं है। हमारा सपना ये है, ये संसार हमारा सपना है, हकीकत में हम ऐसे नहीं है। हकीकत में तो भगवान है। इसीलिए आचार्य देव ज्ञानी पुरुष कोई गलत नहीं कह रहे हैं, ये हमको सुखी होने का सही रास्ता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आप भगवान हो, अब स्वीकार करना नहीं करना। गुरुदेव कहते थे कि लक्ष्मी चांदलो करवा आवी छो। नहीं नहीं, अभी तो मैं अभी भी नींद में से उठा हूँ, नया धोया नहीं हूँ, नहा धो करके बाल ठीक करके फिर आता हूँ, वेट करना। वो उतना फुर्सत कहाँ है लक्ष्मी देवी को, वो चले जाती। कहते थे कि लक्ष्मी चांदलो करवा आवे तेरे मोढ़ू धोवा न जવું, कहावत। लक्ष्मी देवी जब प्रसन्न होते हैं तो ठहरो मैं अभी आता हूँ करके नहीं बोलना, जब जैसी हालत है ऐसी हालत में हाँ भाई लगा दे भाई जो देना का है, तब नहीं रोकना जरा भी। फिर मेरा फेस ठीक नहीं है, बाल नहीं धोया है, बाल कंघी बराबर नहीं किया है, मुंह बराबर साफ नहीं है, कि नहीं मोढ़ू धोवा जरूर नहीं, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो वो वहां चले जाएगी। रुकने वाली नहीं है, लक्ष्मी चंचल है, रुकती नहीं है, चेंजेबल है। यहाँ पर ज्ञानी पुरुष अपने को मिले हैं, उनकी बात सुनने को मिली है, और वो हमको गाली तो देते नहीं, वो हमको कहाँ बिठा दिए, क्या कहते हैं हमारे को, तुम मैं गुरु हो तू शिष्य, ऐसा शिष्य भी नहीं, गुरु है तो तुम गुरु, तुम भी गुरु, ऐसा भी नहीं कहते, समान भी नहीं। असल में तो हम शिष्य हैं आचार्य देव के, व्यवहार से देखें तो। लेकिन वो कैसे देखते हैं हमारे, न वो शिष्य के रूप में देखते हैं, न अपने अपने बराबर भी नहीं देखते हैं, तो हमारे जैसे गुरु ऐसा भी नहीं देखते हैं। कैसा देखते हैं? जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ सिद्ध भगवान तू हो। कब बनेगा तब नहीं, अभी वर्तमान में हो। विश्वास नहीं आता है, विश्वास नहीं आता है तो कहते हैं मैं सुखी होने के लिए तुझे करना पड़ेगा विश्वास। अपने में तू अपने को सिद्ध रूप से स्थापित करने के बाद सुनना। भगवान को सुनने की क्या जरूरत है? भगवान को सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में जो कंफ्यूजन है, कौन सी कंफ्यूजन है? कि हम जैसा मानते हैं वैसा आचार्य देव कहते नहीं। हम मनुष्य मानकर चलते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं तुम भगवान हो, तुम मनुष्य हो ही नहीं, तुम न तिर्यंश हो, न मनुष्य हो, न नारकी हो, न देव हो। ये सब तो अवस्था है। यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो गई।
कि अभी अवस्था को सही मानना कि अपने स्वरूप को सही मानना, जैसा वो कह रहे हैं उसको सही मानना। वो जो कह रहे हैं वो स्वभाव को कह रहे हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को कह रहे हैं। तो सही किसको मानना, वो कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन निकालने के लिए स्वभाव से भगवान होते हुए भी जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमको सुनना है क्या। जब तक हम हमारे को ख्याल में, जैसे आचार्य देव को ख्याल में आ गया कि हम भगवान, लेकिन वही बात हम स्वयं भगवान होते हुए भी अपने को नहीं मालूम है। तो आचार्य देव का ये कहना है कि तुमको सुखी होना है तो तुम अपने को भगवान मान करके स्वीकार करके अब सुन। अब भगवान को सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान होते हुए भी अपने को भगवान मानता नहीं है, और जब तक नहीं मानेगा तब तक सुनता है। सत्संग कब तक करना, पूजा भक्ति जो भी आचरण करना है कब तक करना, गुरु के शरण में कब तक रहना, जब तक हम अपने आप को भगवान स्वीकार करके ज्ञानी नहीं बन जाते, भगवान नहीं बन जाते, तब तक सुनना, तब तक सत्संग करना, तब तक उनकी भक्ति करना। क्यों कि दुनिया में यही एक है जो अपने को भगवान कहते हैं, और वो भी उनको कोई बदले में कुछ चाहिए नहीं, तो मस्का नहीं लगा रहे हैं। नहीं, व्यापारी कैसा भी होता हो तुम तो भगवान हो मेरे लिए, आपके लिए तो जान कुर्बान है, नहीं बोलते हैं कभी, तो मान ले वे इसलिए ऐसा मस्का नहीं लगा रहे हैं। उनको कोई पड़ी नहीं है, हम नहीं मानो तो कोई पड़ी नहीं है, वो अपने काम में लीन है, वो अपने यात्रा बराबर चल रही है उनकी। ये तो हमको दुखी देखा है तो करुणा आई है, ये आत्मसिद्धि क्यों लिखी, सौभाग्य भाई के ऊपर करुणा आई तो आत्मसिद्धि लिखी। गुरु के वचन निकले क्यों मुंह से, शास्त्र क्यों लिखे गए, क्या जरूरत थी उनको। समय सार में आचार्य देव ने शास्त्र तो लिखा लेकिन अपना नाम नहीं लिखा कि मैंने बनाया कर, मेरे पिताजी का ये नाम, माताजी का ये नाम, मैं ये स्कूल में पढ़ा था और आज मैं इतना बड़ा आचार्य हूँ, लिखा। खुद आचार्य थे, इसके हाथ के नीचे कितने शिष्य थे, 100-150 शिष्यों का मैं आचार्य हूँ, वो तो कुछ लिखा ही नहीं। पूरे समय 415 गाथा में ये बात तो कहीं नहीं है कि मेरा नाम कुनकुन आचार्य देव है कर, अपना नाम तक नहीं लिखा है, साइन तक नहीं किया कि मैं कुनकुन आचार्य देव गाथा के नीचे। और हम एक कुछ भी लिखते हैं 1-2 शब्द तो मैंने लिखा है, उल्टा ये लिखा है कि कुदरती रचना हो गई है, मैंने नहीं किया। आपको समझोगे कि मैंने किया है, मैंने नहीं किया है। जड़ परमाणुओं की ऐसी कुदरती रचना हो गई, समय सार मैंने नहीं लिखा है, ऐसा उल्टा ऐसा लिखा है, मैंने लिखा है। अपनी जो बायोडेटा देते हैं लेखक लोग लेते हैं, बहुत बढ़िया किताब रहती है, पीछे अपना नाम थाम पता एड्रेस, कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, कितनी किताबें लिखा है, सब प्रसिद्ध करते हैं ताकि दुनिया को मालूम पड़ जाए कि मैं भी कोई महान हस्ती हूँ। मतलब आचार्यों को अपना नाम भी प्रसिद्ध करना नहीं है। दूसरी बात तो अपने से क्या लेना है, निष्प्रुह है। अपने को सिद्ध भगवान बोलते हैं तो उनके पीछे हम प्रसन्न होकर के कुछ उनको दे देंगे और उन्हें ले लेंगे, ये बात तो खत्म ही हो गई, वो बात तो है ही नहीं। परम निष्प्रुह है, कुछ नहीं चाहिए। जंगल में रहते हुए शास्त्र लिखे हैं, तन पे वस्त्र भी नहीं है, और तो क्या बात, और फिर भी हमको भगवान कहते हैं, तो फिर कुछ आशय होना चाहिए उनका। अब समझ में नहीं आता, तो जब तक समझ में नहीं आया तब तक ये कोशिश करना है कि हम कैसे भगवान है। फिर एक बाजू भगवान है और एक बाजू हमको हर चीज की जरूरत पड़ती है। दाल में नमक नहीं हो तो भी मुंह बिगड़ जाता है, चाय में शक्कर नहीं है, कम है तो भी प्रॉब्लम होता है, तो हम कैसे भगवान है। ये समझने के लिए आचार्य की बात में और हमारे हम अपने आप को जो मानते हैं और आचार्य अपने को जो मानते हैं, उनमें जो डिफरेंस है, और डिफरेंस जब तक समझ में नहीं आया तब तक सुनना है। लेकिन एक कंडीशन है सुनने के लिए, क्या कंडीशन है। आचार्य देव का ये कहना है कि हम कहते हैं कि तुम भगवान हो तो तुम अपने को पहले स्वीकार करो, फिर उसका सिद्ध करने की कोशिश करो। ये मैथमेटिक्स में आता है, वो हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्री के अंदर एक पजल दे देते हैं, उसका जवाब भी दे देते हैं। अब उसको आपको सिद्ध करना है, वो टारगेट को रीच करना है। पजल दे दिया, उसका आंसर भी साथ में दे देते हैं, ज्योमेट्री में आता है खास। तो वो लाइन ड्रॉ करके
और उसको सिद्ध करना रहता है। आखिरी में अपना सब ठीक ठाक करने के बाद आखिरी जो जवाब है वो आखिरी लाइन में आना चाहिए। और कई लैंग्वेज में भी कारण आते हैं बहुत कि ऐसा है, ये हकीकत है, आप सिद्ध करके दिखाओ। क्यों ऐसा है, कारण दिखाइए, क्या कारण है, ऐसा क्यों है। मतलब क्या होगा कि रिजल्ट तो स्टेटमेंट तो पहले दे दिया कि ऐसा है, लेकिन क्यों, वो आप कारण दिखाइए, कारण बताइए। ऐसा भी एक आता है लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। इसमें भी ये बात है कि तुम भगवान तो हो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अब कारण दिखाओ। और जब तक नहीं दिखे, समझ में नहीं आया, तब तक तुम हमारे से सुनो कि हम तुमको भगवान क्यों कहते हैं और भगवान अपने को मानने में कितनी शांति है। तुम जिसके लिए तुम सुनने आए हो, शांति के लिए सुनने आए हो, तो तुझे भगवान स्वीकार करने में तुझे अनंत शांति मिलेगी। कैसे, तुमको नहीं मालूम है ना, सुनो आप। लेकिन कंडीशन है कि तुम पहले अपने आप को भगवान स्वीकार करो। अपने में तुम अपने को सिद्ध रूप से स्थापित करके सुनना, ऐसे ही नहीं आ जाना सुनने के लिए। पूर्व पुण्य के उदय से सुनने को मिल गया और ऐसे ही भाव हुआ और आ गए, ऐसा नहीं आना। मैं भगवान हूं लेकिन समझ में नहीं आता इसलिए मैं सुनने आया है, और मुझे शांति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत इज्जत आबरू संयोग प्रतिकूलता दूर हो जावे, संयोग की अनुकूलता हो जावे, नाम इज्जत सत्ता आबरू सब मिल जावे, दुनिया का राजा बन जाऊं, स्वर्ग का देव बन जाऊं, नहीं, हमको नहीं चाहिए। फिर हमसे शांति चाहिए। कहते हैं आगे, सिद्ध से कम की याचना हमारे पास नहीं करना। सिद्ध भगवान बनना है, इसके अलावा दूसरा कोई टारगेट नहीं है। स्वर्ग का देव बनना है, नहीं, नहीं आना हमारे पास। ज्ञान बढ़ाना है, नहीं आना। खाली बैठे क्या करें, टाइम पास करना है, ऐसे ही बैठेंगे घर में तो टीवी देखेंगे, पाप हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो अच्छा दो शब्द कान में पड़ेंगे तो पुण्य तो होगा, धर्म नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो नहीं आना भैया, अब नहीं आना तुम। देखो कंडीशन, देखो ये कंडीशन है। मेरे को पत्नी का दुख है इसलिए मैं आ रहा हूँ, कैसे उस दुख को मिटाना, तो भैया नहीं आना तुम। बच्चों का दुख है, नहीं आना। बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है इसलिए आया हूँ, कोई मंत्र अंतर दे दो तो मैं ठीक हो जाऊं, भैया अब नहीं आना तुम मेरे पास। सिद्ध भगवान बनना है, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। शक्ति में है और अवस्था में बनना है। सिद्ध भगवान तो पहले से ही हूं, अब अवस्था में बनना है। जैसे शिल्पकार होता है, राजस्थान में है, आरस पान की जमीन है, वहां पर बड़े बड़े टुकड़े निकालते हैं। हम लोग ऑर्डर देते हैं तो वो लोग पत्थर में से मूर्ति बनाते हैं। पहले से मूर्ति बन के रेडी नहीं होती है, कभी कभी होती है तो ऑर्डर की रहती है। पत्थर रहते हैं, कौन सी साइज की चाहिए, इतने अमाउंट की रहती है। अगर यस कर दी है तो फिर वो साइज का पत्थर लेकर के वो मूर्ति बनाते हैं आरस पान के। पहले से बना के रेडी नहीं रखते हैं, और पहले बनाने बैठे हैं, इसके पहले उनको पहले से ही मालूम है। क्या मालूम है कि ये जो पत्थर का पीस है, इसमें से ये साइज की मूर्ति बनेगी। अपने को पत्थर दिख रहा है और शिल्पकार को उसमें पर्टिकुलर साइज की मूर्ति दिख रही है। देखो नजर में कितना फर्क है, नजर में फर्क कितना है। हमको तो पत्थर ही दिखता है, हम 3x3 का बोलेंगे समझो तो वो 4x4 का टुकड़ा ले जाएंगे, हमको पत्थर दिख रहा है। उसी पत्थर में उनको भगवान दिख रहे हैं, मूर्ति। कहाँ आंख आएगी, कहाँ नाक आएगा, कहाँ हाथ होंगे, कहाँ सिटिंग पोजीशन कैसी होगी, पहले से ही मालूम। अब उनको क्या करना है, भगवान तो दिख गए, लेकिन भगवान के साथ साथ और भी कुछ है उस पत्थर के अंदर। शिल्पकार का काम क्या है कि भगवान के आजू बाजू जो भी एक्स्ट्रा है वो निकाल देना है। तो भगवान तो है ही है, किसमें जो भगवान से हम बहुत बहुत केसेस में आगे हैं। कैसे, भगवान को राग द्वेष नहीं है, हमारे को है। देखो भगवान को घर बार नहीं है, हमारे को है। हम बहुत अगर वजन करें तो हमारा वजन ज्यादा है, क्योंकि भगवान को शरीर नहीं है, वजन कैसे करेंगे, वेटलेस है। लेकिन हमको तो सब
साल पुण्य बांधा है तो अभी भाव खत्म होने आए हैं, वो 96,000 रानियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ये चक्रवर्ती राजा बनने वाला है, तो एक ही भाव में बन जाता है, खत्म मामला। 96,000 भाव नहीं करने पड़ते, एक ही भाव में 96,000 रानी का स्वामी बन करके तो एक ही भाव में खत्म मामला। देखो जो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है जिस चीज के साथ, पुण्य का हो या पाप का हो, सब चुकता करके जब एक भी परमाणु नहीं रहा, कर्म नहीं रहा, तो सीधालय में पहुंच जाते हैं। एक भी रजकण का स्पर्श नहीं है। पांडव ने लिखा है पूर्व से, एक परमाणु मात्र नहीं मरे न स्पर्शता, पूर्ण निर्दोष कलंक रहित ऐसा स्वरूप, पूर्ण निर्दोष कलंक रहित स्वरूप जो अपूर्व अवसर है वो क्या रे अवसर। ऐसे भावना भाई है कि मेरा ऐसा कब बनना होगा, मैं सिद्ध भगवान कब बनूंगा, मैं हूं तो सही लेकिन अवस्था में नहीं हूं। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तुम डिमांड रखना है तो एक ही डिमांड रखना कि जैसा मेरा स्वभाव है ऐसी मेरी अवस्था नहीं है। अंदर स्वभाव में तो अनंत शांति है, लेकिन अवस्था में शांति का एक बिंदु भी नहीं है। मुझे शांति चाहिए, मुझे भगवान बनना है, मुझे स्वर्ग का इंद्र नहीं बनना है, बन करके ऊपर ऊपर जाकर के नीचे नहीं आना है, ऊपर से ऊपर ही जाना है, मतलब टॉप लेवल पे जाना है। थोड़ा विकास हो बाद में नीचे आ जावे, अधोगति हो, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। तो हमको भगवान बनना है, सिद्ध से कम की याचना हमारे पास नहीं करना। हमारे पास तुम आ गए हो तो तुम भगवान तो हो और भगवान बन सकते हो। अब भगवान से ज्यादा पद, ऊंचा पद इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो इससे कम डिमांड रखना भी नहीं। हम दूसरे की कम माल बेचते ही नहीं है, चांदी का माल हम नहीं बेचते हैं, सोने का नहीं बेचते हैं, डायमंड के सीधा बेचते नहीं है। यहाँ ग्राम का हिसाब किताब नहीं है, यहाँ कैरेटों का सेंटों का हिसाब किताब है। ऊंचा माल ही बेचते हैं, नहीं तो बेचना नहीं है। ऐसा यहाँ जो बात है वो पूर्ण शांति की चरम सीमा होवे, वहां तक हमको तुमसे लेके जाने का है। तुम तेरी अवस्था कैसी भी हमको नहीं लेना देना है, हम तुझे अवस्था से देखते ही नहीं है। तुम भगवान हो और भगवान बन सकते हो, बस वही कला हम दिखाना चाहते हैं। इससे कम कुछ मिले तुम्हारे को क्यों कम मिले भाई, तेरा स्वरूप है वही तुझे मिलेगा, इस बाहर से तो कुछ मिलेगा नहीं। इंद्र पर तेरा नहीं मिलेगा, नहीं शरीर का रचकन भी तेरा नहीं मिलेगा, नहीं तुझे तो भगवान बनेंगे, भगवान बन सकते हो, स्वर्ग का देव नहीं बन सकते हो। इसीलिए वो याचना करना ही नहीं। संयोग ठीक नहीं है और संयोग ठीक हो जावे, क्या करोगे संयोग ठीक होकर, तेरे आत्मा में क्या आएगा। लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता શું વધ્યું ये तो कहो, तेरे आत्मा में क्या बढ़ा, क्या मिलेगा, लेके करोगे क्या उपाधि सर पे। उल्टा ज्ञानी पुरुष तो छोड़ के चले जाते हैं, तो बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती के जीव सब सुख है, सब साधन सामग्री है, लेकिन सुखी होने के लिए, साधना होने के लिए 6 खंड के अधिपति सारे वैभव को तिनके के समान जान करके छोड़ के चले आते हैं जंगल में अकेले। क्यों भैया, साधना बढ़ाने के लिए। भगवान, उनको भगवान बनना है, उनको राजा नहीं बनना है, 6 खंड 12 खंड नहीं जीतना है, उनका टारगेट वो है। तो यहाँ एक्चुअल में तो आचार्य भगवान अपने पास से टारगेट फिक्स करवाना चाहते हैं कि सुनने आए ऐसे ही टाइम पास करने नहीं आना, टारगेट लेके आओ। तेरा टारगेट भगवान से कम नहीं होना चाहिए, पूर्ण टारगेट लेके आओ, क्योंकि हम वही दे सकते हैं, हमारी दुकान में वही माल बिकता है, दूसरा माल बिकता ही नहीं है। तुम पुण्य करो और स्वर्ग के राजा बनो, इंद्र बन जाओ, हमारे पास वो बातें नहीं है, और बहुत जगह चलती है, वो चला लो, वहां जाना है तो वहां जाओ। यहाँ तो भगवान बनने की बात चलती है, संसार से छूटने की बात चलती है, जन्म मरण से रहित होने की बात चलती है। यहाँ कायमी इलाज है, यहाँ कोई टेम्पररी इलाज नहीं है। इसीलिए सिद्ध से कम की याचना हमारे पास नहीं करना। सुनते ही सुनना बाद में, पहले नक्की करो कि मैं भगवान हूं और बन सकता हूं, ये नक्की करके आओ, ऐसे ही मत आ जाना। तो ये 41 नंबर का वचनामृत हुआ। अब 42 नंबर, एक बार प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया
फिर वह निर्वाण का ही पात्र है। निश्चय का पक्ष लिया उस पुरुष को भले ही अभी अनुभव नहीं है, तथापि उसका जोर चैतन्य स्वभाव की ओर है। यही स्वभाव है, यही स्वभाव है। इस प्रकार स्वभाव सम्मुख ही जोर होने से अनुभव अवश्य ही केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। वो जीव अवश्य ही केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। कौन सा जीव केवल ज्ञान प्राप्त करेगा? अभी अनुभव नहीं हुआ है, फिर भी उसका मुक्ति होने वाली है, केवल ज्ञान प्राप्त होने का, परमात्मा बनेगा, लेकिन अभी अनुभव भी नहीं हुआ है। तो सब संसारी जीवों के अंदर ऐसा कौन सा जीव कि बड़े अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, फिर भी भविष्य में भगवान बनने वाला है? ऐसा कौन सा जीव है? इसकी बात करते हैं कि जिस जीव ने एक बार भी, ओनली वंस, बार बार की जरूरत नहीं, एक ही बार, एक बार हृदय की उर्मी से, उत्साह से, प्रसन्न चित्त से, रोते रोते नहीं, हाँ भाई अब दूसरा उपाय नहीं है तो मजबूरी से मानना ही पड़ता है कि मैं भगवान हूं, अगर मैं भगवान नहीं मानूंगा तो आप मेरे साथ बात भी नहीं करोगे और मुझे तो सुखी होना है, तो फिर चलो मान लेने में क्या हर्जा है, इतना कहते हैं। कोई इसमें मानने में क्या तकलीफ पड़ती है? अपने को पड़ती है, कुछ पैसा देना पड़ता है, कोई कड़े उपवास आदि मंत्र तंत्र था, कुछ करना है, सिर्फ मुंडी हिलाना है ना कि हाँ मैं भगवान हूं, बस अब सुनाइए कथा। इसमें क्या तकलीफ है? कि नहीं, ऐसा रोते रोते मजबूरी से सुनना नहीं है तो फायदा नहीं होगा। किसको फायदा होगा? अनुभव भले ही नहीं हुआ है, आत्मा का अनुभव नहीं, अभी संसारी है, रागी द्वेषी मोही है, अभी उसका प्रवेश भी नहीं हुआ है मुक्ति के मार्ग में। लेकिन प्रवेश हो सकता है किसका? कि जो जीव एक बार भी प्रसन्न चित्त से, मतलब अपने दिल से नहीं, दिल से काम करो, दूसरा कुछ मत देखो आगे पीछे, अब तो कितना पगार मिलेगा, कि कितना घंटा काम करना पड़ेगा, लंच के लिए बाहर जाने दोगा कि नहीं दोगे, वो ये प्रश्न मत करो, दिल से काम करो अपना समझ कर। नहीं कहते हैं घर के आदमी के ऐसा काम करो, बाकी सब संभाल लेंगे हम, जितना देना होगा हम मैक्सिमम दे देंगे। ऐसे यहाँ कहते हैं कि एक बार प्रसन्न चित्त से, सब हजार सवाल करके नहीं, राजी होकर के, एक बार प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया। किसको लक्ष्यगत किया? अवस्था को कि स्वभाव को? ज्ञानी पुरुष भी अपना स्वभाव बताते हैं, अवस्था तो हमको मालूम है कैसी है। जब जाते हैं तो नई बात क्या कि नहीं, हम नहीं जानते हैं हमारे स्वरूप को, हमारे खजाने को हम नहीं जानते हैं, वो खजाना बताते हैं, स्वभाव बताते हैं। तो एक बार इस जीव ने ज्ञानी पुरुषों की बात सुन करके अपने को मैं भगवान हूं ऐसा दिमाग में बिठाया, विश्वास किया, टारगेट बनाया, लक्ष्यगत किया। माने क्या? तो वो सब निकाल दिया कि मैं मनुष्य हूं, मैं पामर हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं क्रोधी हूं, ये सब निकाल दिया। लक्ष्य किस पे लगाया? जोर किसका दिया? ऐसे सब कुछ है, अवस्था में तो बहुत गड़बड़ है, और कुटुंब कबीले भी है, परिग्रह भी है, सब कुछ है, लेकिन उसने लक्ष्य किसको बनाया, टारगेट किसको बनाया? वो भी दिल से बनाया, रोते रोते मजबूरी से नहीं, दिल से। एक बार प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया, अगर इतना कर लिया एक बार भी, फिर वह निर्वाण का ही पात्र है। इसके जन्म मरण मिट जाएंगे हमेशा के लिए, निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण में और मृत्यु में क्या अंतर है? कि मृत्यु होगा तो फिर जन्म होगा, निर्वाण होगा तो भी जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान का जो अंतिम जो भाव होता है उसमें निर्वाण करने वाले बनाते हैं, मृत्यु महोत्सव नहीं होता है। ज्ञानी मरते हैं तो मृत्यु महोत्सव होता है, चलो अच्छी गति में गए, एक भाव कम हुआ तो उसकी भी खुशी होती है, जैसे बर्थ की खुशी होती है, ऐसे ज्ञानी पुरुष का डेथ होता है तो उसकी भी खुशी होती है भक्तों को। ज्ञानी पुरुष को खुद को भी उमंग रहता है, क्योंकि न जीने की इच्छा है, आशा, न मरने की इच्छा है। जीवन और मृत्यु दोनों बराबर है ज्ञानी पुरुषों के लिए। तो मरते हैं तो रोते रोते नहीं मरते हैं, उनको भी खुशी होती है, और भक्तों जो समझते हैं वो भी बहुत बड़ा महोत्सव करते हैं, लेकिन वो तो मृत्यु महोत्सव है। और भगवान केवल ज्ञान होने के बाद देह छोड़ते हैं, क्षीण गति में जाते हैं,
तो वो निर्वाण कल्याणक होता है। निर्वाण महोत्सव, स्वर्ग से देव आते हैं, निर्वाण महोत्सव की पूजा करते हैं, जय जयकार करते हैं। निर्वाण में, तो निर्वाण में और मृत्यु में फर्क है, दोनों में शरीर छूटता है, लेकिन यहाँ शरीर छूटने के बाद नया मिलता है, मृत्यु के बाद जन्म है, निर्वाण के बाद जन्म नहीं है, इतना फर्क है। तो जिसने एक बार भी प्रसन्न चित्त से मैं भगवान हूं ऐसे अपने स्वभाव को लक्ष्य में बनाया, लक्ष्य माने टारगेट, टारगेट रखा उसका एक बार प्रसन्न चित्त से, फिर वो निर्वाण का ही पात्र है। फिर वो अगर चाहे तो मेरे को संसार में भटकना है तो भटक नहीं सकेगा, क्योंकि उसको नियम से आत्मा का अनुभव होने वाला है, नियम से वो श्रावक मुनि बन करके भगवान बनने वाला है। अब उसके दिन गिने गए हैं, अभी अनुभव नहीं है फिर भी दिन गिने गए हैं, क्यों? कि निश्चित है इसने बहुत बड़ा काम किया। बहुत बड़ा काम मैंने क्या किया, अभी तो अनुभव तो हुआ नहीं है। कि भवन तो बाद में बनेगा, अपने घर में तो बाद में जाएगा, पहले बनाएगा कि नहीं बनाएगा घर? पहले घर बनता है कि पहले फाउंडेशन में स्टोन रखा जाता है? क्या करता है कि घर तो बाद में बनेगा, पहले तो पाया खोदना पड़ेगा ना, तो खोद करके जितना मंजिल बड़ा बनना है उसके हिसाब से पाया खोद करके, क्या बोलते हैं उसको, खनन विधि बोलते हैं, स्थापना विधि, कुछ कुछ बोलते हैं शिलान्यास विधि। तो उसको पत्थर डालते हैं, ईंट वगैरह, कुछ मंत्र किया हुआ जो भी डालने का है डालते हैं अंदर पूजा करके, तो वो करना है। तो वो करने में इसने क्या किया, अभी घर बना नहीं है, अभी तो खड्डा है, तो ये विधि किया। कौन सी विधि किया कि भगवान बनने के लिए आचार्य ने जो कहा या ज्ञानी पुरुषों ने जो कहा उस बात को स्वीकार किया कि भले मुझे नहीं मालूम पड़ता है कि मैं भगवान हूं कि नहीं हूं, लेकिन आप कहते हो, मैं पूरा विश्वास के साथ मैं अपने आप को भगवान स्थापित करता हूं। अब मुझे भगवान ही बनना है, मुझे स्वर्ग का इंद्र नहीं बनना है, संसार की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, इसलिए फाइनल कर दिया उसने। ये फाइनल जो किया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में मेरे आत्मा के सिवा, भगवान के सिवा, मुफ्त में भी नहीं चाहिए। कोई रख के जाएगा तो हम वहां छोड़ के चले जाएंगे, हमको नहीं चाहिए। ये जो फाउंडेशन तैयार हुआ है, जो इसके अंदर वो भविष्य में भगवान बनेगा, वो निश्चित है, मकान बनेगा, क्योंकि फाउंडेशन बना दिया, स्थापना कर दी उसने। तो निश्चय का पक्ष लिया, मतलब अपने मूल स्वभाव का पक्ष लिया। व्यवहार से तो हम मनुष्य है, पुरुष है, घर गृहस्थी वाले, वो व्यवहार से। घी का गड़ा, गड़ा घी का नहीं है, लेकिन व्यवहार से कहने में आता है, क्योंकि इसमें घी रखा हुआ है, इसलिए घी का गड़ा। या तो घी रखने वाले हैं इसलिए घी का गड़ा। तो व्यवहार से कहो, लेकिन गड़ा तो मिट्टी का है या बर्तन का है, स्टील का है या पीतल का है, जो भी, वो पीतल का गड़ा है या मिट्टी का गड़ा है, वो निश्चय है। घी का गड़ा है वो व्यवहार है। ऐसे हम मनुष्य है, पुरुष है, घर गृहस्थी वाले हैं, वो व्यवहार है। हम भगवान है, वो निश्चय है। निश्चय का पक्ष लिया माने कि अपना पक्ष छोड़ दिया, मैं पुरुष हूं वो छोड़ दिया। और आचार्य देव ने जो बताया ज्ञानी पुरुषों ने कि तुम तो भगवान हो, तो अपने को स्वीकार किया कि हाँ मैं भगवान हूं। मतलब किसका पक्ष ले लिया, किसकी पार्टी में गया? देखो, संसारी भटकते जीवों की पार्टी छोड़ दी उसने। भले ही ज्ञानी अकेले हो पूरी दुनिया में, उसकी संगति की, उसकी बात मानी। और हमारे जैसे उल्टे मानने वाले संसार में कितने लोग हैं? मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, उनकी ज्ञानियों की बहुत कम है। लेकिन इसने संसारी जीवों की जो मान्यता है वो छोड़ दी, उनका जैसा अभिप्राय है वो छोड़ दिया, और ज्ञानियों का जो अभिप्राय है वैसा अपने को माना था। किसके पक्ष में गया वो? ज्ञानियों के पक्ष में गए। अब वो ज्ञानी बनेगा। ज्ञानी बनने के लिए सबसे पहली शर्त कि तुम ज्ञानी की जो बात है वो तो मानो, सिर्फ हाँ क्या करते हो, दिल से मानो। सुगानी जी ने लिया है त्रयोदश प्रकाश में कि सिद्ध भगवान जितने हैं अभी अनंत काल से अनंत हो गए हैं, भगवान बन गए हैं सिद्ध शिला के ऊपर। इससे अनंत गुणे जीव तो एक बटाटे के उसमें पॉइंट में है, मतलब संसारी जीव की संख्या ज्यादा है और भगवानों की संख्या कितनी है तो अनंत, लेकिन इससे भी अनंत गुणे संसार में भटकते लोग हैं। तो सिद्ध भगवान की संख्या हमेशा कम और संसारी जीवों की संख्या हमेशा ज्यादा। लेकिन फिर भी जीत किसकी होती है? सिद्ध भगवान की होती है। कैसे?
कि वहां से तो एक भी जीव वापिस नहीं आता है। जो सिद्ध भगवान बना वो वापिस भटकने के लिए संसार में नहीं आता है। लेकिन 6 महीने और 8 समय में 608 जीव को वहां खींच लेते हैं अपने पास। किसकी जीत है? ज्ञानियों की। हम भले ही अकेले हैं और जिसको हम मानते हैं वो भले ही अकेले हो, लेकिन ज्ञानी है, अनुभवी है, उनके पक्ष में हम चले गए तो फिर हम कैसे बन जाएंगे? तो जिसका संगत करेंगे, जिसके विचारों की मान्यता देंगे, सोबत तेवी असर, संग तेवा रंग। ज्ञानियों की संगति की, ज्ञानियों की बात को माना, अपने सपने को हमने छोड़ दिया, अभिप्राय, झूठे अभिप्राय को छोड़ दिया, हमें भी भगवान हूं ऐसा स्वीकार किया कि निश्चय का पक्ष लिया। उस पुरुष को भले ही अभी अनुभव नहीं है, तथापि उसका जोर चैतन्य स्वभाव की ओर है। मतलब अवस्था का भी उसको ज्ञान है, लेकिन वेट कहाँ दे रहा है? मैं पुरुष हूं, मैं गृहस्थी वाला हूं, ये भी उसको ज्ञान में तो है, लेकिन अब उसका जोर इधर चलेगा कि नहीं, भले ही ये सब है लेकिन ये तो अवस्था है, चेंजेबल है, जबकि मैं तो शाश्वत भगवान हूं। तो उसका वेट अब कहाँ चले जाता है? स्वभाव की ओर गया। यही स्वभाव है, यही स्वभाव है। इस प्रकार स्वभाव सम्मुखी जोर होने के कारण ऐसे जीव को अवश्य ही अनुभव होगा और अवश्य ही वो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। ये फाउंडेशन स्टोन की बात की है, दोनों भी बोला है 41, 42 कि तुम शिव भगवान हूं ऐसा स्थापित करके सुनना, और एक बार तुम अपने दिल से स्वभाव को लक्ष्य कर दो, टारगेट बना दो, पर्याय को छोड़ दो। पर्याय है मालूम है, वो छोड़ दो, मैं भगवान हूं उसको टारगेट बनाओ। भगवान बनना है ऐसा उमंग से बात करो, तुम बन जाओगे, तुमको केवल ज्ञान होगा होगा होगा। अभी भले अनुभव भी नहीं हुआ, फिर भी उसको अनुभव भी हो जाएगा और आगे जाकर के केवल ज्ञान भी हो जाएगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।